आप सभी के बीच में एसएससी एमटीएस का 1 सितंबर टू 12 सितंबर तक आंसर की का पीडीएफ फ्री डाउनलोड का लिंक बताऊंगा और आपको आंसर की जो कैसे मिलाना है। आपका जो शिफ्ट में जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपको उस शिफ्ट का तो देखिए इसका जो भी क्वेश्चन है याद होगा तो आपको इस माध्यम से बता सकते हैं। और आज मैं एनालिसिस करा रहा हूँ ये 12 सितंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है आज का। उसके बाद आप 1 सितंबर से लेकर नीचे आप लोग को बहुत सारे पीडीएफ है, आप लोग देख सकते हैं। सभी पीडीएफ जो है आप लोग को इसमें सभी फॉर्मेट में आप लोग को आंसर भी इसमें इंक्लूड है। तो मैं बात करूँ एसएससी एमटीएस हवलदार का जो अभी 1 सितंबर टू 12 सितंबर हो चुका है आज, और इसका एग्ज़ाम जो चलने वाला है 14 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। तो टोटल 14 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। तो आप लोग हमसे बिल्कुल जुड़ जाइएगा और जो भी पीडीएफ मिलेगा आपको फ्री में मिलेगा। जो भी कंटेंट रहता है वो फ्री कंटेंट रहता है, इसमें कोई फेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को डाउनलोड करना है, इस लिंक को मैं बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करके आप अपना 1 सितंबर से 12 सितंबर तक पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आंसर अपना मिला सकते हैं। कौन कौन सा आप लोग का क्वेश्चन किए थे, कैसा आप लोग का क्वेश्चन आया था, सभी शिफ्टों का इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें टोटल क्वेश्चन आप लोग को देखें कितने शिफ्ट में, टोटल मैं बता देता हूँ यहाँ पे टोटल 35 पेजेज में है। टोटल 35 पेज में आपको है, 35 पेज में है। तो चलिए टोटल तो पहला क्या है क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आज का जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, ये तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का ये उड़ीसा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने बाल्टी डांस जो पूछा गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है, ये लद्दाख में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आज का सभी क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिए हैं। 36वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी किस राज्य में हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी जो हुआ था किस राज्य में हुआ था, इसको बताएंगे। तो आप लोग का जो दिए थे क्वेश्चन को तो याद ही होगा, इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया था। तो पहला ऑप्शन जो राइट आंसर था वो आंसर मैं आप लोग को इंक्लूड कर दिया हूँ। तो आप ये हो जाएगा गुजरात, और इसका जो सावज जो था इसका शुभांकर था, ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी दिए हैं सावज जो इसका शुभांकर था। चलिए, और जिन लोगों को भी डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा, आप कमेंट सेशन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को जो दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहाड़ी से रिलेटिव है। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों का नाम क्या है। देखिए मिजो पहाड़ी इनका नाम है, मिजो लिख दिए सॉरी पहाड़ी, और नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मेघालय में इसका पटकाई-बूम, मणिपुर में मणिपुरी, असम में मिगिर पहाड़ी, और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ी। नेक्स्ट देखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया था, और ये जो अनटचेबल जो बुक है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बहुत बाकी सारा बुक है जो लिस्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो तब ना मैं होगा, लेकिन आज तो ये केवल आंसर मैं बता रहा हूँ। और यदि आपको डिटेल्स देखना है तो आप हमसे जुड़ जाइए। और जहाँ मॉक टेस्ट होता है, देखिए मॉक टेस्ट में मैं डेली का एक बुक जो प्रैक्टिस सेट में हो कराते हैं, तो डेली आप लोगों को जहाँ से क्वेश्चन आते, देखिए आपको संविधान से क्वेश्चन बनने वाला है, बुक से बनने का क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको डेली लेकर आता हूँ। जहाँ से आपको लगता है कि हाँ किसी भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बनता है तो मैं वहीं से क्वेश्चन आप लोग को इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि आप लोग को जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग कोई मिस ना हो। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। और ये देखिए मौलिक कर्तव्य भाग पूछे, देखो मौलिक में कितना अंक है, 3 अंक है, तो बोलिए का भाग 3 में है। नीति निर्देशक कितना है, तो नीति में 2 अंक है, तो भाग 2 में। ऐसे आप लोग को करके याद कर सकते हैं, जैसे आप लोग को अच्छा लगे, जैसे आप लोग को याद हो रिलेटिव करके आप याद करते हैं। मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था, तो ये विश्व मोहन भट्ट द्वारा किया गया था। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियंस 2023 की मेज़बानी कहाँ की गई, तो ये नई दिल्ली में की गई है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है था। तो ताजमहल आप लोग जानते हैं कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा किया गया था। ऊँट महोत्सव
ये सभी आज का ही प्रश्न है, यानी 12 सितंबर का प्रश्न है जो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऊंट महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये बीकानेर में। बीकानेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू धर्म आबादी कितना % है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आप लोग किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया होता। 9 पॉइंट बोल रहा है कि 95.17 यानी 95.17। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या किस राज्य में है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। ओके, इसको भी याद रखना है। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम, इनका नाम क्या है? तो ये प्राय शिक्षालय इसका नाम है। जगन्नाथपुरी मंदिर कौन सा नृत्य संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य। और यहाँ जो ओडिसी नृत्य जगन्नाथपुरी मंदिर, ये जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो पूछेगा तो ये उड़ीसा में है। सूर्य का जो कोणार्क मंदिर पूछे तो ये भी आपको बताना है उड़ीसा में है। 2022 में CDS के रूप में शपथ लिए, तो CDS के रूप में शपथ लिए कौन? अनिल चौहान। क्या नाम था? तो अनिल चौहान। अब पूछा जाए तो ये पहला CDS नहीं है, ये सेकंड CDS है। पहला CDS कौन थे? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। तो पहला CDS चलिए मैं बता देता हूँ। बिपिन रावत। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ओडिसी नृत्य से। किस नृत्य से? तो ओडिसी नृत्य से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसका आप देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. होम थे। इसका अध्यक्ष पूछे तो आप लोग को बैमस चंद्र बनर्जी आपको बताना है। ओके, भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम समय तक रहने वाले गुलजारीलाल नंदा थे, और ये 13 दिन मात्र रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को कह रहा है कि तमिलनाडु में 9 वर्ष के प्रथम दिन में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? या पूछ सकता है पुथांडु त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। आपको जैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछे आपको याद करना, एक बार 2 बार पढ़ लेना है। ये थोड़ा सा वास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा, लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। अशोक ने दान स्वरूप प्रदान किए थे। किसने बलबन के विरोध विद्रोह किया था? तो ये तुगरिल खान था, जिसने बलबन के खिलाफ विद्रोह किया था। बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको देखिएगा। फसलों का वैश्वीकरण किस में आता है? तो रिवेन्यू जनरेशन में आता है। किस में आता है? रिवेन्यू जनरेशन में आता है। अधिकतम T20 विश्व कप एक गेंदबाज कितने वो डाल सकता है? तो अधिकतम 4 ओवर तक डाल सकता है। ये ओवर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कितने ओवर तक डाल सकता है? 4 ओवर। अधिकतम T20 विश्व कप में कितने एक गेंदबाज डाल सकता है? तो 4 ओवर तक डाल सकता है। हॉकी में पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में भारत ने जीता था? तो इसने 1988 एम्स्टर्डम में जो हुआ था, वो हॉकी में स्वर्ण पदक पहला जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किस कोशिका से निकलता है? तो ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से निकलता है। अब पूछेगा कि इंसुलिन से मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। और ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है? तो बीटा कोशिका से निकलता है। हड़प्पा सभ्यता ग्लोबल में किस दिशा में था? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग को भाट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तो पूछा है ग्लोबल में किस दिशा में? दक्षिणी पूर्वी दिशा में। 1921 में इसके संस्थापक जो थे दयाराम साहनी, और इसकी खोजकर्ता यही थे। रेबीज के टीके की खोज किसने? तो लुईस पास्चर ने। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है? एक किससे डर लगना? तो पानी से डर लगता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये बैरन द्वीप जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक थे। 1320 से 1325 मंगोलों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? सैयद वंश का संस्थापक कौन थे? तो ये खिजरा खान थे। यदि आप लोग को पूछे कि यदि गुलाम वंश
से संबंधित पूछे कि मतलब, तो आपको ट्रिक याद करना है, गुल खिले तुम सैल कर लो। इसमें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, जब आप लोगों को क्वेश्चन जब आएगा तो मैं डिटेल्स बताऊंगा। निम्नलिखित कौन सा आंदोलन 1973 में हुआ था, ऐसे करके पूछा था प्रश्न आप लोग को, कौन सा आंदोलन हुआ था ये। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को जो मिला था, मुझे इसको आंसर नहीं, ऑप्शन भी नहीं मिल पाया, नहीं मुझे आंसर इसका जो था। लेकिन 1973 में बहुत सारे जो आंदोलन हुआ था, किस किस आंदोलन का नाम रखे, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। जो आप लोग को ऑप्शन में था थोड़ा दीजिएगा तो मैं इसको एनालिसिस फिर से करा दूंगा। किस राज्य में मानसून में वर्षा कम होती है, यानी कौन से राज्य ऐसा है जो मानसून में वर्षा कम होती है। तमिलनाडु में वर्षा कम होती है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अब पूछे कि भारत में किस मानसून से लौटते बारिश आता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही लौटते बारिश आता है। रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावित शासक कौन था, तो ये शमसुद्दीन, गियासुद्दीन, बलबन, 3 शासक थे। शमसुद्दीन, गियासुद्दीन, बलबन, ये तीनों शासक थे रजिया सुल्तान के बाद सबसे प्रभावित शासक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये आप लोग को इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश गियासुद्दीन तुगलक का क्या था, दामाद था। भारत में कितने % पठारी क्षेत्र है, तो ये 28% पठारी क्षेत्र है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो नागरिकता अनुच्छेद 10 और नागरिकता भाग जो बताए 2 और 5 से 11, ये आप लोग को इसमें नागरिकता से संबंधित जानकारियाँ मिलेगा। तो जैसे भी पूछे आप लोग, आर्टिकल पूछे 10 बताइएगा, भाग पूछे 2 बताइएगा, 5 से 11 कितने में आता है, तो 511 के आर्टिकल में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी महिला 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है, तो 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला है, तो ये श्री संवादा ला सुनीता विलियम, यानी क्या नाम था इसका, सुनीता विलियम, श्री संवादा सुनीता विलियम। अब ये सुनीता विलियम पहले वाला नहीं, ये देखिए थी से संबंधित, आप लोगों को तूफान से संबंधित। तौते तूफान का नामकरण किस देश ने किया था, तो म्यांमार ने किया था। किसके किया था, म्यांमार ने किया था। ब्लैक पेंगोंडा का देश भी म्यांमार को कहा जाता है। यदि आपको मैथ चैप्टर वाइज देखना है तो जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। 8 चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग को देख लेना है। परसेंटेज से, औसत से, चक्रवृद्धि ब्याज से, लॉस एंड प्रॉफिट से, ये सभी आप लोग को देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 के खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शकुंतला हरक सिंह को दिया गया, शकुंतला हरक सिंह। पटकाई की पहाड़ियाँ, तो पटकाई की पहाड़ियाँ मैंने पढ़ा दिया है। तो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्य में स्थित है। किसमें है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम राज्य में स्थित है। नीना गुप्ता को 2021 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार भी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। पंचायत किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो ये पंचायती जो किया गया था, जो किस संविधान द्वारा, 73वां ग्राम पंचायत से 74वां शहरी संविधान संशोधन 1992 में। तो शहर यानी अर्बन जो जिसे हम कहते हैं, तो ये 74वां से संबंधित है, ठीक है। और ये पंचायती जो है 73वां से संबंधित है। तो जब भी पंचायती की बात करें तो 73 लगाइएगा, और शहरी की बात करें तो 74 लगाइएगा। नगर पालिका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, तो यह सैंडल पीक है। कौन सी है, सैंडल पीक है। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में, जारवा वगैरह जो होते हैं जनजाति उसमें पाई जाती है। आप लोगों को एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर याद है तो डालिएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक ने पहला स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब, तो 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मोनरो तथा मुगल नवाबों सेनाओं के बीच लड़ा गया था। 1764, इसको याद रखना है। कब क्या हुआ था, तो बक्सर का युद्ध हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मोनरो था और मुगल के नवाब सेना के बीच हुआ था। कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है, ये तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका जो विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में बच्चों के स्वास्थ्य हेतु कौन सा नृत्य चलाया गया, तो छऊ नृत्य चलाया गया। ये पश्चिम बंगाल में बच्चे के स्वास्थ्य हेतु। लाल कुर्ते आंदोलन के नेता कौन थे, तो खान अब्दुल गफर खान थे। इसलिए मैं डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपका आंसर की जो आप लोग को जो दिए हैं एग्ज़ाम, ये तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ, कोई आपको कन्फ्यूज ना हो। आइंस्टीन किस भारतीय
नेता से प्रभावित थे? तो गांधी जी से प्रभावित थे आइंस्टीन। ये भी पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे कम साक्षर दर वाला राज्य कौन सा? तो वो बिहार है। सबसे अधिक पूछे तो केरल बताइएगा। साइलेंट वैली पूछे तो केरल ही बताइएगा। द्विगु समास, ये तो आप लोगों को जो आप लोगों को थोड़ा मिस्टेक से टाइप कर दिया गया था, और टाइप हो गया होगा। ईविका जो पोर्टल का नाम पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था तनि युवा विज्ञानी कार्यक्रम योंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। विशाल स्नानागार किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ था। दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक दूसरा सिकंदर कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूसरा सिकंदर के नाम से प्रचलित। मंगोल आक्रमण से रक्षा के नीति की शासक ने अपनाई थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने सबसे अधिक, ये जो था सबसे अधिक इसका जो नहीं बताए थे हम, वो क्या था, प्रशासक संबंधित शासन इसी का था। जैसे कि बलबन ने ही चलाया गया था एकता, और ये रक्त जो आप लोग को जो भी कोई यहाँ पे बेईमानी वगैरह जो भी करता है इससे, तो ये क्या होता है, रक्त इससे क्या करता, शरीर से निकाल लेगा। तो रक्त पिपासु भी बोला जाता था बलबन को। अनुच्छेद 51 के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 51 के कौम में कितने हैं? तो 11। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रतिवर्ष टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को। और ये नेक्स्ट देखिएगा, 8 मार्च को प्रतिवर्ष कौन सा? तो ये आप लोग जानते होंगे, महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। निखिल रंजन बनर्जी किस वाद्य यंत्र से थे? निखिल जो थे आप लोग को सितार से, शिव कुमार जो थे संतूर से। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र MgOS होल 2s मतलब होल 2, जो इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। कौन सी महिला जो अंतरिक्ष में जाने के बाद धरती पर आने से पहले उनका मृत्यु हो गई थी? ये कल्पना चावला जी थी। ये हरियाणा के करनाल जिला से बिलोंग करती थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आप लोग को भारत करेगा। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ये सहारा गर्म मरुस्थल जो है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी पूछे सहारा है। भारत का पूछे तो ये थार बताइएगा। संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। एम्पियर का स्थायी मात्रक, तो ये एम्पियर का सबसे इजी क्वेश्चन था शिफ्ट का। खजुराहो के मंदिर की स्थापना किस शासक द्वारा? था खजुराहो, जिसके बाल क्या होगा, यहाँ पे आप लोग हमारी कोई टकला है तो ये चंडुल क्या करेगा, अपना खजुलाएगा, चंदेल शासक ने। गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस सॉन्ग को दिया गया? तो नाचो नाचो अवार्ड को दिया गया है। RR मूवी में जिसको रोल किया गया था, वो RR मूवी में जो नाचो नाचो सॉन्ग है उसको ही गोल्डन ग्लोबल अवार्ड दिया गया। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, तो ये अब्दुल नाजिर थे। पास्कल एक इकाई यूनिट क्या है? तो दाब है। वर्ल्ड हैप्पीनेस हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास जी को कहा जाता है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल पूछते हैं तो वॉलीबॉल में 6 बताइएगा, बास्केटबॉल में 5 बताइएगा, खो खो पूछे तो 9 बताइएगा। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसने की थी? तो पूना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी, वासुदेव जोशी। ग्रैंड ओल्ड मैन, ये दादा भाई नौरोजी ने। आपको सबसे पहले पूछता है ये पॉवर्टी ऑफ रूल किसने दिया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिए थे। BCI का मुख्यालय कहाँ है? BCI का BCCI का मुख्यालय बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल्स, ये कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। संविधान संशोधन जो होता है किस आर्टिकल से? 368 से संबंधित है। नन्हेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। मांडवी नदी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये मांडवी नदी गोवा में स्थित है। झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो CP राधाकृष्णन।
चालक कार से संबंधित है, तो ये आप लोग का देख लीजिएगा, ये तो रीजनिंग से है। हर्बल लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हर्बल लाइफ के ब्रांड स्मृति मंधाना है। गरुड़ एयरवेज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। मैंने एक्स्ट्रा आप लोग इसमें इंक्लूड कर दिया ताकि आप लोग को जो भी आप लोग ब्रांड एम्बेसडर संबंधित पूछे तो ये आप लोग को जहाँ से देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको वहाँ से इंक्लूड कर दिया। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, पेप्सिको के रणबीर सिंह, प्यूमा के हरमनप्रीत कौर। बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे थे? मेरी कॉम को। G20 का ऊर्जा समूह का बैठक कहाँ पर हुआ था? तो ये आप लोग का बेंगलुरु में हुआ था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। अलकनंदा कर्णप्रयाग किस नदी से मिलती है? तो पिंडार नदी से मिलती है। विद्युत का सही मात्रा के फिर से आप लोगों को रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन, और रिपीट करने का मतलब है कि आप लोगों को शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? शिव प्रताप शुक्ला। ये क्वेश्चन सबसे टॉप था उस शिफ्ट का, जो आप लोग को 5 सितंबर को आप लोग को हुआ था। 5 सितंबर को ना, जो आपको 6 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में आप लोग को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी है? तो ये 5000 से अधिक है। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित? तो उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति को प्रदान है। ये 143 संबंधित। ओके। अर्थव्यवस्था के अनुसार भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 144वां स्थान रहा है। कैल्शियम की कमी से कौन सी विटामिन पूरा करेगा? तो विटामिन डी पूरा करता है। रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है? ये बच्चे में जो होता है रिकेट्स में आइटन मोडन जो होता है विटामिन डी के, इनमें कौन से एक्सेस डिवाइड नहीं है? तो ये आप लोगों को कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एक देखने को मिल जाता है। ये मैग्नेटिक टिप्स है। ध्वनि किसके द्वारा मापी? डेसिबल द्वारा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कौन सा बल है? तो ये संपर्क बल है। कौन सा बल है? संपर्क बल है। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? कौन, ये क्या है? तो कोनार है, चंबल की सहायक नदी। विद्युत का चालन किस आसानी स्थित होता है? तो एल्युमिनियम में होता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना पूछा गया तो आप लोग को बताइए 1875 में। आर्टिकल 61, ये आर्टिकल 61 जो है महाभियोग से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग चलाएगा, तब आप लोग को राष्ट्रपति हटाने के बाद। राहुल गांधी ने कितने राज्यों में पद यात्रा किए थे? ये सबसे टॉपेट क्वेश्चन है। ये 12 राज्यों में 150 दिन में किए थे भारत जोड़ो यात्रा, जिनका नाम था। हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो हीराकुंड सबसे बड़ा लिखा गया है। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, जिस पे आप लोग क्या करेगा, आप इसी पे अपना भेज सकते हैं जो आपको क्वेश्चन होता है एग्जाम में एनालिसिस। हम इस पे जो होता है आप लोग को उससे रिलेटिव क्वेश्चन भी हम जोड़ते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश सोडियम कार्बोनेट का, तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के वैज्ञानिक थे? तो ये आप लोग को अमेरिका के थे। बल्ब का आविष्कार इन्होंने किया था। बल्ब में जो आपको ये जो धातु बनता है ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, ये किसका धातु होता है? जो टंगस्टन का होता है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक था? तो ये चालुक्य वंश का। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया? तो गुजरात से शुरू किया था। यदि आप लोग जानना चाहते हैं कि पिछला कट ऑफ इसका कितना गया था, पिछले जो आपको कितने नंबर पर रिजल्ट शो, कितने नंबर पे कट ऑफ हुआ था या कितने नंबर पर उठाया था, तो आपको ज़रूर कमेंट करना है। और कमेंट करना है इसके साथ आप लोग को स्टेट वाइज जो मैं बता दूंगा कितने कट ऑफ आता है। आपको PDF जो होता है उसका कट ऑफ मैं दिखा दूंगा जो पिछले साल का। ओके। तो खेड़ा सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात से शुरू किया था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब मैंने इसका भाग भी बता दिया, आर्टिकल भी बता दिया, सभी बता दिया है। अब उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर दर किस राज्य की है? तो ये मैंने अभी बता दिया। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप लोग को भी याद है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए पूछ सकता है कि लक्ष्य सेन किसे हराकर 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स बैडमिंटन जीता है? तो मलेशिया को हराकर। कि लक्ष्य सेन क्या खेलते हैं? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किससे हरा? ये मलेशिया को हराए। विश्व हॉकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो लिटमस पेपर जो होता है इसका रंग बैगनी होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? अर्जेंटीना। ये मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूँ, जितना भी क्वेश्चन है बहुत सारा अभी है। देखिए हमने अभी तो 21 ही पार किया था, अभी 35 है इसमें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई? जापान से। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है?
22 मई को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा है? तो यह तुसो झील है। स्टेनलेस स्टील किस धातु का बना होता है? तो लोहा का, क्रोमियम का, ये निकल का, कार्बन का, ये आप लोग का स्टेनलेस स्टील इसमें बना होता है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाला पहला कप्तान कौन बन गए? तो रोहित शर्मा जो है तीनों फॉर्मेट में आप लोग को शतक लगाने वाले पहला कप्तान हैं। दही में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को अधिक होने के कारण क्या होता है? शरीर में जो होता है ये दर्द होने लगती है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो ये तब लोग 19 अगस्त 1942 भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा निर्धारित है? रेड क्लिफ। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा जो संबंधित अफगानिस्तान जो होता अफगानिस्तान, तो ये कौन सा? डुरंड रेखा जो है। भारत के 50 मुख्य न्यायाधीश कौन है? 50वें मुख्य न्यायाधीश? तो DY चंद्रचूड़। रेड्डी 49वें पे, तो YV ललित आपको बता देना है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखा गया है। महामाया की उपाधि किसे दिया गया? तो मदन मोहन मालवीय को दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? तो हैमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। रामप्पा मंदिर को हाल ही में यूनेस्को को विरासत में रखा गया है। यूनेस्को द्वारा इसे विरासत घोषित किया गया है। तो इसलिए ये कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। ग्लोबल भुखमरी सूचकांक 2022 भारत का क्या रैंक है? तो 107 रैंक है। भारत देश का पहला पूरे डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा? तो ये केरल राज्य ऐसा राज्य है जो भारत में पूरे डिजिटल बैंकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक है HDFC बैंक 15 अगस्त, और ये 1 जनवरी 1958 में। उज्ज्वला 2 पॉइंट्स जो हुआ था ये महोबा, यूपी के महोबा से शुरू हुआ है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया? टर्टरिक अम्ल पाया था। इमली में भी आप लोग ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में इमली में टर्टरिक अम्ल। गुजरात के CM कौन है? भूपेंद्र पटेल। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हैं? राज्यसभा में तो 245। ये मैंने फटाफट आप लोग को एक्स्ट्रा मैंने रिवीजन करा दिया। अभी और है, आप लोग देख सकते हैं। तो किंग कॉन्ग किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। ताजमहल कहाँ स्थित है? ये तो छोटा क्वेश्चन मैंने सभी बता। नीरज चोपड़ा, ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचन मामले में सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति को मंत्री परिषद देते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघना आहलावत को नियुक्त किया गया है। मानव अधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये आप लोगों को समानता असमानता को कम करना। आपको नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? KV शाह जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? मोपा, तो ये गोवा में है मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कभी नीलमणि फुकर का हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित? ये असम से है। ओके, तो इसी तरह हम आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को जुड़ जाए। आपको आज का जो 12 तारीख का PDF है, आपको शाम तक में MTS का पूरा हवलदार का जो हुआ है, तो मैं फर्स्ट सेकेंड ये जो आप लोग को शिफ्ट का है, जो अब मैं PDF जो है फ्री में दे दूंगा। और ये आप लोग का जो मोर लिखा रहता है ना जहाँ नीचे, तो आपको क्या करना है, वहीं पे टाइप करके लिंक जो मिलेगा वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड करके बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। आप लोग को 100% कह रहे हैं, आपको इसमें से कम नंबर मिलेगा। तो प्रत्येक शिफ्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोग को ज़रूर फंसने वाला है और फंसेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और आप लोग क्या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, ये वेलकम क्लास के नाम से ही चलता है। और किसी भी सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटिव आप लोग तैयारियां कर रहे हैं तो हमसे जुड़ जाइएगा। तो जब भी आपको नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम से रिलेटिव, अप्लाई से रिलेटिव सभी क्वेश्चन आप लोग को टाइम टू प्रोवाइड कराएंगे। तो इसी के साथ मैं कहूँगा जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू भैया लोग।